दिल्ली में 6 तारीख के बाद से पटाखे बेचने पर और स्टोर करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया। पिछले हफ्ते हमने बैठक के प्रोग्राम में जनता से जाना क्या पटाखों प्रदूषण के कारण पटाखे जो बैन किए गए हैं उस पर बैन लगाना उचित था या नहीं। और इस बार हम पूर्वी दिल्ली की रामलीला में पहुंचे हैं और आयोजकों से जानेंगे कि दशहरा वो बिना पटाखों के किस तरीके से मनाएंगे या पटाखों पर बैन लगना उचित है या नहीं। एक तरफ त्योहारों का सीजन चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली का पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पिछली 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करके पॉल्यूशन के मद्देनजर 1 जनवरी 2024 तक पूरी दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। इसके बाद कई जगह पटाखे बेचने वाले के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। कई जगह से पटाखे बरामद भी हो रहे हैं। त्योहारों के सीजन में दशहरे के दिन रावण दहन भी इस बार बिना आतिशबाजी के किया जाएगा। CCN लाइव बैठक में हमने इस बार इसी मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली में होने वाली तीनों बड़ी रामलीलाओं के आयोजकों और दर्शकों से बात की कि क्या रावण के साथ पुतलों का दहन बिना आतिशबाजी के किए जाना सही है या नहीं। बिना पटाखों के पुतले जलाने पर क्या लोगों में उतना उत्साह रहेगा। इन सवालों के जवाब के लिए हम पूर्वी दिल्ली की 3 रामलीलाओं में गए जहां हमने आयोजकों और वहां के लोगों से बात की। इसे लेकर हम भव्य रामलीला में पहुंचे हैं। यहाँ जानते हैं भव्य रामलीला के आयोजकों से, सर पटाखे पर बैन लग गया है, अब उसका असर दशहरे पर भी पड़ रहा है दिवाली के साथ साथ, कितना उचित मानते हैं आप इसे। भाई मैं तो इसको कहता हूँ कभी पटाखों पर बैन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पटाखों पे बैन होने का मतलब होता है बच्चों में तो उत्साह जो होता है ना। मान लो आज रामलीला में हम तैयारी कर रहे हैं, रामलीला में पहले आता है ताड़का वध का पुतला जलता है और बच्चों को ये लगता है कि अगर ताड़का में बम पटाखे नहीं बजते तो उनको लगता ही नहीं कि हुआ ही कुछ नहीं है। बच्चों का उत्साह जो है दब जाता है। पटाखे बैन होने के बाद किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है खासकर दशहरे को, और रावण को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि अब उत्साह वैसे ही रहे लोगों में, क्योंकि पटाखे पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने बैन कर दिए हैं। देखो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार पब्लिक की आवाज़ को जरूर सुनेगी, क्योंकि पब्लिक में ये बात चल रही है। उनसे पता लगा है कि सब लोगों में आप लोग जाके पूछ रहे हैं कि पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और पब्लिक का मानना यह है कि पब्लिक कहती है कि पटाखे कभी बैन होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिवाली जो है और ये त्यौहार है हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें सबको एंजॉय करना चाहिए, चाहे इसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। लगातार 3 साल से लगभग बैन किए जा रहे हैं और रीज़न ये दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ता है, और अब दशहरे में भी रावण फूका जाता है, रावण को जलाया जाता है। कितना आप रीज़न मानते हैं पटाखों का पॉल्यूशन में। देखो जी, पोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सब चीज़ होती हैं बहुत खुले में होती हैं। पोल्यूशन को देखा जाए तो रावण के अगर पुतले में बम चलते हैं तो सिर्फ बहुत हद मारो तो 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट से ज़्यादा तो कहीं धुआं होता ही नहीं है, सब उड़ जाता है। यहाँ रावण कितनी हाइट का बनाया जा रहा है और उसे कैसे मैनेज किया जाएगा बिना पटाखों के। सर रावण जैसे कि हर साल आपको पता है कि यहाँ पर 65 फुट का हमारा रावण होता है, 65 से 70, और उसको साउंड इफेक्ट से पिछले 3 साल से जलाया जा रहा है। और हमारे को जो दिक्कत आती है, लोग हमसे कहते हैं वैसे भी तो जलाया ही नहीं है, उसको जलाने की परमिशन नहीं है, उसको गिरना पड़ता है तब जाके पब्लिक यहाँ से हटती है। अच्छा, कितना फ़र्क आया है 3 साल में। आप लगभग 15 साल से रामलीला हो रही है, ये कितना फ़र्क आया है। पहले हमेशा हर्षोल्लास से मनता था, अभी भी हर्षोल्लास रहता है, लेकिन पटाखों में कमी आ गई, साउंड इफेक्ट होता है जिसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। सर मैंने बताया ना, पब्लिक वहाँ से हिलती नहीं है, वो कहते जब तक रावण गिरेगा नहीं, जलेगा नहीं, हम मानते नहीं मरा है वो। अब हमें क्या करना पड़ता है, उसको जानबूझ के गिराना पड़ता है पब्लिक को हटाने के लिए। पर पब्लिक की जो डिमांड होती है वो कहते हैं इसमें आग लगाओ, तभी हमें कहेंगे कि अगले साल दोबारा फिर रामलीला देखने का उनका उत्साह होता है। जैसे आदमी बोलता है, अगर वो बोलना ही बंद कर दे तो उसकी क्या स्थिति होगी, और वो बोल रहा तो क्या स्थिति है। सेम हमारे दशहरे के प्रोग्राम की भी यही हो जाती है। रीज़न पटाखों को रीज़न मानते हैं क्या पॉल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में। भाई साल में 1-2 दिन अगर ये चल जाते हैं समय साथ, और साल में 1-2 दिन ही क्या, मतलब मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम होता है कुल मिलाकर ओवरऑल, तो इसमें कितना पोल्यूशन बढ़ जाएगा। मेरी तो समस्या बाहर है इन चीज़ों को लेकर। जो हम दशहरे पर रावण की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग तो हमारी बहुत सारी थी कि हम पटाखे लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन अब इस साउंड इफेक्ट के द्वारा ही हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले साल भी साउंड इफेक्ट पे ही रावण जलाया था। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार के पटाखों को बैन करने के फैसले में हम लोग समर्थन नहीं है उसका, क्योंकि जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी, ठीक है, तब उन्होंने ये बोला था कि पंजाब में पराली जलने की वजह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है। आज पंजाब में उनकी सरकार है तो अब वो इस चीज़ पे आ गए हैं कि पटाखे बैन कर लो, पटाखों की वजह से ज़्यादा प्रदूषण होता है। मुझे केजरीवाल के इन तर्कों पे कोई आधार नहीं लगता,
ठीक है। दशहरे का जो पर्व है वो बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है, उसको ये हिंदू समाज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। तो मेरे ख्याल से अगर पटाखे नहीं जलेंगे तो जो देखिए सरकार का फैसला है पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि पटाखों पे बैन नहीं होना चाहिए। केजरीवाल सरकार को यही एक समस्या है कि सनातन के संस्कार घरों तक पहुंच रहे हैं, तो वो उन्हें लगता है कि ये हिंदुत्व की भावनाएं लोगों में ख़त्म होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है ये कोई सरकार ऐसा डिसीजन ले सकती है कि पटाखों को रोक दिया जाए। दिल्ली में और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, किसी एक भी काम ऐसा नहीं किया जाता कि पोल्यूशन को रोका जा सके। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, मगर और भी बहुत धर्मों के त्यौहार होते हैं, सड़कों पर गंद नज़र आता है, हर तरीके का पोल्यूशन नज़र आता है, नरसंहार नज़र आता है, मगर उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाती। क्यों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है? पोल्यूशन बसों का भी है और बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, मगर उस पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी केजरीवाल सरकार से ये निवेदन है कि और बहुत सारे तरीके हैं पोल्यूशन को कम करने का, आप उन पर ध्यान दीजिए, हिंदुओं की भावनाओं से खेलना बंद कीजिए। बिल्कुल उचित नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये उचित है पटाखे बैन करना। कोई आज से पटाखे नहीं चले, ये काफ़ी टाइम से हम बचपन से चलाते आ रहे हैं, और इतना अच्छा पटाखों से जो इफेक्ट आता है ये साउंड इफेक्ट से इतना आ नहीं पाएगा, तो हम अंदर जो उत्साह होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखो जी कि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है दशहरा। अगर पोल्यूशन को देखा जाए तो सबसे पहले सरकार को पोल्यूशन के जो बड़े मेजर जहाँ से आता है पोल्यूशन वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। पटाखे तो एक दिन चलते हैं, एक दिन भी आधा घंटा चलते हैं, और उसमें अगर पोल्यूशन कह के त्यौहार को डिस्टर्ब किया जाए तो बिल्कुल गलत है। इसलिए जो हिंदुओं के त्यौहार है उन्हें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और खूब आतिशबाजी होनी चाहिए, अन्यथा हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी त्यौहार क्या होते हैं, पटाखे क्या चीज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पटाखे तो चल रहे हैं, पर ग्रीन पटाखे चल रहे हैं, बिल्कुल बंद तो नहीं है, और मनोरंजन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है सर। अगर हम पटाखे अच्छे ना चलाएं तो त्योहारों की गरिमा ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए पटाखे बहुत ज़रूरी हैं। हाँ ठीक है, पोल्यूशन फ्री पटाखे होने चाहिए, पर पटाखे ज़रूर चलने चाहिए। क्या फीका पड़ता है दशहरा? बिल्कुल पड़ता है। यूथ का जो बच्चों को जो मज़ा है वो आतिशबाजी का मज़ा ही अलग आता है, कितना क्रेज़ रहता है कि बम जलें। और ये त्यौहार आजकल देखो ना, बच्चों को ये जो सरकार ये पागलपंती करी जा रही है बैन लगा के, इससे बच्चों पे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। पहले के टाइम में हमारे माता पिताओं को सबको पता रहता था कि रामलीला का क्या रोल है। आजकल बच्चे आते नहीं, क्योंकि दशहरे की आतिशबाजी होती नहीं है, बम फटते नहीं। ग्रीन पटाखे तो आधे घंटे अगर जल जाएंगे तो उससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन तो गर्मी में भी होता है, तब कौन से बम जल रहे हैं। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट जो कर रही है हिंदू त्योहारों पर जो बैन करती है, गलत है। एक तो गलत ये कि दशहरे का रावण का जलना और उसमें पटाखे ना बजना, उसमें तो फिर कोई आनंद नहीं है और कोई त्यौहार का कोई मज़ा नहीं आता। जो फेस्टिवल का मज़ा तो तभी है ना जब कुछ शोर शराबा होता है, और उसमें पोल्यूशन कितना हो, कितनी इससे पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन तो ज़्यादातर गाड़ियों से और जो आ रही हैं उनसे होता है, इनसे पोल्यूशन इतना नहीं होता दशहरे की वजह से। देखिए वैसे तो ये जो नियम बनाया है ये प्रदूषण में बना रहे हैं, लेकिन क्या इससे पटाखे बंद हो? जबकि राजनीतिक हलचल होती है, विजय होती है और पटाखे सब चलते रहते हैं, लेकिन इसे बैन ऐसे करना चाहिए। अब ठीक है, वायु खराब होती है, इसके कारण और भी उसको वो उपाय हो सकते हैं, लेकिन पटाखे बैन करने ये सही नहीं है इनका कहने का। तो आम जनता तो चाहती है, ये वाली बात है, लेकिन अब सरकार ने नियम बना दिया, उसको उल्लंघन क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नियम बनाया दिल्ली सरकार ने ये सही नहीं किया। और स्टेटों में देखो कोई बैन नहीं है, एक दिल्ली में ही बैन है। कि दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण है, पराली जलती है, जो बाहर की पराली जलती है वो तो धुआं यहाँ पर आता है। इतना दिल्ली में इतना नहीं है जितना बाहर का बैन हो, तो पूरी तरह बैन होना चाहिए। ये सभी क्या हिंदू के त्योहारों पर ही होता है क्या? बैन नहीं होने चाहिए थोड़े बहुत तो पटाखे, तभी त्योहार का थोड़ा पता चलता है। लोगों में उत्साह तो है, लेकिन थोड़े पटाखे होते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। अनेकों सालों से चलता आ रहा है ये रिवाज, और इसको बंद कर रहे हैं तो थोड़ा। देखिए ऐसा है कि बात पटाखों की नहीं है, ये हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की जो सभ्यता वर्षों से चली आ रही है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश है कुछ लोगों की। आप सोचिए, जो पर्व जिस तरीके से मनाया जाता है उसी तरीके से मनाना चाहिए, बिना पटाखों के। आप बताएं पुतला दहन कैसे हो सकता है? अब ये क्या खाली रामलीलाओं में जो रावण जलेंगे उनमें जो पटाखे जलेंगे उसी से प्रदूषण हो रहा है?
जबकि जो सरकार की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उनको मतलब चोट पहुंचाने के लिए, हिंदू भावनाओं को, सनातन धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। और बिना पटाखों के पुतला दहन मैं तो नहीं समझता कि उचित है, या उससे जो लोगों में एक खुशी आती है वो कैसे होगा। हर बार दशहरा उत्सव पे रावण का पुतला दहन होता है, तो पटाखे भी लगते हैं। दिल्ली सरकार जो हर बार हिंदू त्योहारों पे, दिवाली पे, होली पे, सब पे बैन लगा देती है। होली पे पानी से नुकसान हो जाएगा और दिवाली पे पटाखों से हो जाएगा। क्या पटाखों से ही पोल्यूशन होता है क्या? ये पराली जलाने से, या यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है, इजराइल गाजा पट्टी में हो रहा है, उससे तो कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा। दिवाली पे चंद पटाखे चल जाएंगे, यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा, तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। अरे भाई, ये सारी जो आस्था पे चोट है वो सब हिंदू त्योहारों पे ही है क्या? क्या क्रिसमस के त्यौहार पे पटाखे नहीं चलाए जाते? 1 जनवरी को दुनिया भर में पटाखे फोड़े जाते हैं। भाई अगर चाहिए तो उन पर भी बैन लगाओ। और पानी है, पानी पे क्या बैन लगाना? होली खेलने से पानी खत्म हो जाता है, उससे पहले पानी खत्म नहीं होता। पानी का रख रखाव करे दिल्ली सरकार ने आज तक यमुना की सफाई नहीं कराई। वो यमुना को नाले में तब्दील कर रखा है, उससे तो पानी का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ होली पे रंग से खेलने से पानी का नुकसान हो जाएगा, दिवाली में पटाखे चलाने से पर्यावरण खराब हो जाएगा। दशहरे की क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से की गई है? खासकर रावण की बात करें तो कितना बड़ा रावण लगाया जा रहा है, और इस बार उसे दहन कैसे किया जाएगा बिना पटाखों के? करीबन 55 से 60 फुट का रावण हम लोग लगा रहे हैं। और रही पटाखों वाली बात, तो इस बार हम लोग जो साउंड सिस्टम के द्वारा पटाखों की आवाज़ निकाल के उसको रावण का दहन करेंगे। अच्छा, साउंड सिस्टम से आप लगभग 15 साल से रामलीला हो रही है, 10 वर्ष हो रही है रामलीला, कितना फर्क आता है साउंड सिस्टम में और पटाखों में? देखिए, नेचुरल चीज़ तो नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। अब पटाखों के हम साउंड सिस्टम से जितना मर्जी निकाल लें, असलियत थोड़ी आ जाएगी। एक प्लास्टिक का सेब खाने से वो स्वाद थोड़ी आएगा जो ओरिजिनल सेब खाने में स्वाद आता है। नहीं, इसमें पटाखे बैन होना तो एक तरीके से मैं ये मानता हूँ कि पोल्यूशन के लिए पटाखे बैन किए जाते हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस में ग्रीन पटाखे आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वे अगर यूज हों और अब दशहरा भी मनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हर साल 3 साल से बैन हो रहे थे, ग्रीन पटाखे की परमिशन थी, इस बार ग्रीन पटाखे भी नहीं है परमिशन में, तो क्या उसमें रौनक में कमी आएगी? हाँ, रौनक में तो काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि रावण दहन जो होता है पूरे जो हमारा एक परंपरा रही है दशहरे की, तो हमेशा से एक ऐसी रही है कि रावण दहन पे दूर दूर से लोग आते हैं हमें देखने के लिए, और वो यही चाहते हैं कि कितने ज़ोर शोर से रावण का दहन हो जो अच्छा लगे। बैठक में इस टाइम हम मौजूद हैं बालाजी रामलीला में। कोर्ट के फैसला आने के बाद बालाजी रामलीला की तैयारियां मुकम्मल लगभग पूरी तरीके से हो चुकी हैं। दशहरा किस तरीके से मनाया जाएगा, क्या पटाखों के बिना रावण का दहन अधूरा रहेगा, इसे लेकर हम रामलीला में आए हुए हैं, बालाजी रामलीला में। यहाँ जानते हैं सर से। सर, हर साल जब रावण दहन किया जाता है तो पटाखों से दहन किया जाता है, ये सबसे पुरानी रामलीला भी है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से साउंड के तरीके से दहन किया जा रहा है। कितना फ़र्क आता है इससे, या साउंड से उचित है रावण दहन करना या नहीं? देखिए, हम पर्यावरण के खिलाफ हैं। पर्यावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए और दूषित वातावरण नहीं होना चाहिए। हमारा लेवल भी बहुत ऊपर चला जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी परंपरा भी बनी रहे और रावण दहन में पटाखे भी चले, तो इसके लिए ग्रीन पटाखे आते हैं। बालाजी रामलीला ने ग्रीन पटाखों की व्यवस्था की है, साथ में साउंड की व्यवस्था की है। साउंड से आवाज़ भी निकलेगी, पटाखे भी छोड़े जाएंगे। उसमें ग्रीन पटाखे होंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाते। प्रदूषण तो बंद होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। कारण क्या, छोटे छोटे बच्चों के सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा वालों को बड़ी परेशानी होती है। हमें पटाखे तो फोड़ने हैं, हम साउंड से इतना ज़बरदस्त उसका साउंड से आवाज़ ऐसी निकालेंगे जैसे रावण के पुतलों में आवाज़ निकलती है। दहन, जब रावण का पुतला दहन होता है तो हमारे पास साउंड सिस्टम इस प्रकार का है जो ओरिजिनल पटाखों की आवाज़ निकालेगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, लगभग 15 साल से रामलीला की जा रही है, आपने पहले की भी रामलीला की है, कितना फ़र्क आया है साउंड से रावण दहन में और ओरिजिनल पटाखों से रावण दहन में? देखिए, ओरिजिनली होता है, लेकिन हमने प्रयास किया है। जैसे हम सीता हरण कराते थे, ऐसे कराते थे, कोई पुष्पक विमान थोड़ी होता था, प्रतीकात्मक होता था। लेकिन हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है, उनका भी ध्यान रखना है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत और प्रदूषण रहित शहर बने, उसके लिए बालाजी रामलीला कमेटी अपना एक कदम आगे बढ़ा करके इस बार हम साउंड से पटाखों की ध्वनि निकालेंगे, जिससे लोग मनमोहन होकर के तालियां और कैमरे से फोटो अपनी सेल्फी लेकर के उसका आनंद लेंगे। रावण का पुतला 75 फुट की हाइट का होगा, कुंभकर्ण का 70 की और मेघनाथ का 65 का पुतला हम दहन करने जा रहे हैं। रामलीला के दौरान जब ताड़का वध होगा तो हम ताड़का का पुतला भी दहन करेंगे, और जब हनुमान जी लंका में जाएंगे तो हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका का दहन भी करेंगे। हम संपूर्ण रामलीला करके हम वो कोई चीज जनता जो दर्शक इस लीला को देख करके जिस नाम से जानी जाती है लीला, हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी लीला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य और सहयोगी लोग तन मन धन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लीला की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले साल तक कहा जाए तो ग्रीन पटाखे हम जो है वो अनुमति थी, इस बार वो भी नहीं है, तो दिखेगा कि एक माहौल में फ़र्क तो आएगा, मगर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित प्लस जिस तरह से देखा जाता है कि इन दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए सरकार का दिशा निर्देश है, उसमें रामलीला कमेटी उनका सहयोग करेगी, बशर्ते दर्शकों के मन में जो है ना वो कहीं ना कहीं इस बात की टीस जरूर रहेगी। आनंद विहार एरिया में लगभग 3 से 4 रामलीला होती हैं आसपास ही। यहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। अभी दशहरा आया नहीं और पॉल्यूशन लेवल यहाँ अभी भी हाई है, खासकर विवेक विहार और आनंद विहार की बात करूँ तो दशहरे के बाद पॉल्यूशन और हाई होता है। ये भी रीज़न रहता है क्या रावण दहन का, या फिर पॉल्यूशन लेवल का रीज़न कोई और रहता है इस एरिया में? नहीं, देखिए जिस तरह से यार जी आप भी जानते हैं भली भांति कि जो इलाका है यहाँ पर साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया जो साहिबाबाद का है वो बहुत नज़दीक लगता है, गाजीपुर जो पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया वो भी बहुत नज़दीक लगता है, आनंद विहार का बस अड्डा, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे पे पूरा उत्तर प्रदेश से जो बसें हैं, दिल्ली में या NCR में भले CNG या इलेक्ट्रिक बसें काम करती हों, मगर उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर जो डीजल से चलित बसें हैं वो रहती हैं। और रहा तो झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, दामोदर पार्क इंडस्ट्रियल एरिया, तो मतलब इंडस्ट्री का एक हब होने के कारण भी जो है वो प्रदूषण का स्तर काफ़ी हाई यहाँ पर रहता है। और यही एक मुख्य कारण जो है वो यही है, क्योंकि जिस समय में बाकी दिल्ली में AQI लेवल 60 या 50 रहता होगा, उस समय में भी आनंद विहार और विवेक विहार का जो प्रदूषण लेवल का मीटर है वो 100 के आसपास होता है। देखो, पटाखे बैन करना, वैसे तो देखो सारे ही सब जागृत हो गए हैं कि भाई पटाखे नहीं चलने चाहिए। कोशिश करेंगे कि भैया किसी कोई उसका सब्स्टिट्यूट कोई भी देख के, लाइटिंग है साउंड के थ्रू हम पटाखों का मजा ले सकें, ऐसा प्रयास होगा हमारा। कितना फ़र्क आता है साउंड के पटाखों में और नेचुरल पटाखों में, क्या उतना उत्साह रहता है? नहीं, वो जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन का इफेक्ट है मेन। साउंड भी एक पॉल्यूशन तो है, लेकिन जो धुएं का वो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसका हमें ध्यान रखना है बस। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया पॉल्यूशन का रीज़न देते हुए, अब साउंड से रावण दहन किया जाएगा, साउंड पॉल्यूशन भी लेवल हाई रहता है इस एरिया में। उससे तो कम ही हानिकारक है ना। अब ऐसे सारी चीज़ें देखेंगे तो हम, पानी भी पॉल्यूटेड है, ये इसका थोड़ा टाइम लगेगा, सुधार आएगा समाज में, लेकिन एकदम से हमें ही सब मतलब जो त्यौहार है बच्चों को पता भी तो लगना चाहिए ना, उसके हिसाब से एक एक करके इसका सब्स्टिट्यूट कुछ देखेंगे और आगे चेंज लाएंगे। देखिए, पटाखे होने चाहिए थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु प्रशासन ने जिस प्रकार से रोक लगाई है, बालाजी रामलीला कमेटी में मैंने देखा है कि यहाँ पर हम लोग, हमारे प्रधान भगवत रस्तोगी जी हैं, वो प्रशासन की जितनी भी शर्तें हैं पूरी 100% पूरी करने की कोशिश में है। साउंड से इस बार हम लोग एक साउंड का सिस्टम बनाया है कि ताकि पटाखे ना फोड़ें, और रावण दहन जो पुतला होगा या लंका दहन जो पुतला वो भी होगा, उसको साउंड की तरह से आवाज़ निकाल के करें। तो ऐसी बात नहीं है। और यहाँ तो हमारी बालाजी रामलीला में तो मैंने खुद महसूस किया है कि स्वयं भगवान बालाजी महाराज यहाँ विराजमान होते हैं और सारी चीज़ें अपने आप ही पूरी कराते हैं। सरकार का जो भी डिसीजन होता है वो बढ़िया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म का त्यौहार आता है तो सरकार जाग उठती है, और किसी धर्म का त्यौहार होता है तो सरकार नहीं जागती है। ठीक है, बाकी हिंदू धर्म तो शुरू से दबता है और आज भी दबेगा,
उसे तो हम अलग अलग कोई और विचार कर रहे हैं, कोई अलग तरीके का संस्था ने डिसाइड किया है। वो देखो उस दिन मशीन आ जाती है तो एक मशीन है जिसके थ्रू आवाज़ निकलेगी, अब ऐसे लगेगा जैसे पटाखे चल रहे हैं, वो लेजर मशीन है, वो मिल जाती है तो उसके थ्रू करेंगे। बैठक में हम पूर्वी दिल्ली की 3 रामलीलाओं में गए। वहाँ जाना क्या दशहरा बिना पटाखों के मनाया जाएगा, रावण बिना पटाखों के दहन किया जाएगा, तो क्या पहले जैसा उत्साह रहेगा या नहीं। तीनों रामलीलाओं का कहना था कि रावण इस बार पटाखे बैन होने की वजह से बिना पटाखों के ही दहन किया जाएगा, साउंड इफेक्ट के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन से। हालांकि वो इस सरकार की गाइडलाइन से खुश नज़र नहीं आए। उनका कहना था कि सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों ऐसा किया जाता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन दिल्ली का पहले से ही हाई है और आने वाले टाइम में भी ये पॉल्यूशन हाई रहता है, लेकिन पटाखों की वजह से पॉल्यूशन हाई नहीं होता, खासकर ऐसा रामलीला वालों का कहना था। हम 3 रामलीला में गए, तीनों रामलीला का यह कहना था कि वो रावण दहन करेंगे, हर्षोल्लास के साथ करेंगे, लेकिन जो पहले जैसा मज़ा था, पटाखों के साथ जैसा रावण दहन किया जाता था, वो मज़ा अब नहीं रहेगा, वो उत्साह अब नहीं रहेगा। पिछले 3 सालों से पटाखे दिल्ली में बैन किए जा रहे हैं, बावजूद इसके ग्रीन पटाखों के साथ रावण दहन किया जाता था। इस बार ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरीके से बैन है। इसके साथ ही तीनों रामलीला में पटाखों के से रावण दहन नहीं किया जाएगा, सिर्फ साउंड इफेक्ट के साथ रावण दहन किया जाएगा। रामलीला आयोजकों का कहना था कि दिल्ली सरकार के फैसले के हम ज़रूर खिलाफ हैं, लेकिन पॉल्यूशन को देखते हुए हम इस चीज़ को समझते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।